नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए शिवम चौधरी आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। थोड़े बिजी थे। खुशखबरी थी घर में, ही इज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, तो थोड़ा सा ही वाज क्वाइट कॉट अप। एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस शिवम। घर में नई थैंक यू। जी नए नया मेहमान की बहुत बहुत सब्सक्राइबर आया है। नया सब्सक्राइबर नया सब्सक्राइबर आया है। सो शुरू करते हैं। आज जो पार्लियामेंट में हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है दमदार मजेदार हो रहा है। और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बात कुछ और की जा रही है पर निशाना कुछ और है। ये मैंने क्यों कहा कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना? शिवम, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। जी बट गायत्री जी आपने व्यूअर्स को ये जरूर बताना है कि आप 14-15 मार्च को हमारे साथ क्या करने वाले हो जी। जी गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। 14-15 मार्च को एक बड़ा समागम दिल्ली के अंदर होने वाला है, जिसमें सभी राष्ट्रवादी लोग जुड़ने वाले हैं। निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि यूट्यूबर्स में सबसे बड़ा अगर कोई इवेंट है साल भर में जो होता है, और पिछली बार से गायत्री जी ने जिस तरीके से उसका इनिशिएटिव लिया, और उसमें आपको जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो मिलेंगे, जो बिल्कुल जिनका काम है 24 घंटे सिर्फ उसी के लिए काम करते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो वहां पर आपको मिलेंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है आपको वहां पे अपनी फिजिकल प्रेजेंस दिखानी होगी। तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, उसे खोलिए, उसे लॉग इन कीजिए, रजिस्टर कीजिए। पिछली बार मैं गया था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इस बार स्केल और बड़ा है। तो अब बात टॉपिक की। जी गायत्री जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से पिछले लगभग जब से ये संसद का सत्र शुरू हुआ है, जिस तरह का व्यवहार विपक्ष का रहा है, ये दर्शा रहा है कि विपक्ष ये चाहता ही नहीं है कि ये संसद सत्र चले। देखिए, ये हमें अब दिखाई दे रहा है कि संसद सत्र के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। इसकी जो वानगी है, जो इसका हिंट है, वो राहुल गांधी ने रिपब्लिक डे से देना शुरू कर दिया था। रिपब्लिक डे का जब कार्यक्रम होता है, उसके बाद राष्ट्रपति भवन में एट होम का कार्यक्रम होता है। तो उसमें एक प्रोटोकॉल होता है कि सब लोग एक लाइन में खड़े होते हैं। उसमें राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, जो गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, वो आते हैं, वो सबसे मिलते हैं। तो उसी में सब लोग प्रोटोकॉल में लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये दिखाई दिया, अरे यार ये छोटे लोग, इनके साथ मैं राजा साहब खड़ा हूँ, मैं तो भारत पे राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ। वो उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, उस लाइन को तोड़ते हुए अलग जाकर बैठ जाते हैं। किरण रिजिजू ने बताते हैं कि राष्ट्रपति महोदया आने वाली है, आप इस लाइन में खड़े हो जाइए। वो फिर भी नहीं खड़े होते, और जाकर जो एम्बेसडर्स की लाइन होती है, जो विदेशी एम्बेसडर्स होते हैं, उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। यानी कि हर जगह आपको डिफाइंस दिखाना होता है, हर जगह आपको ये दिखाना होता है कि नहीं, मैं इनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। और वो जिस तरह की एक ईगो, अगर उर्दू में एक शब्द कहते हैं अनहा, आपका जो ईगो इतना हैवी हो गया है कि भैया मैं इनके लेवल का आदमी नहीं हूं, ये मेरे लेवल के आदमी नहीं है, वो हर जगह आपको विजिबली दर्शाना होता है। और आपने उस ऑफिशियल प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो चीजें करी। वही चीज वहीं से शुरू होकर वही वानगी अब आपको संसद के अंदर दिखाई दे रही है। संसद के स्थापित मानकों को तोड़कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री के ऊपर एक ऐसी तोहमत लगाना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री की नीतियों पे आप 100 सवाल उठा सकते हैं कि भैया ये कानून से हम सहमत नहीं है, ये पॉलिसी से हम सहमत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के कैरेक्टर के ऊपर आपने पहली बार ये कहा कि कैरेक्टर के ऊपर हमला करना है, कि महिला सांसदों को वहां पर घेर के खड़ी हो जाएंगी बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर, ताकि कैमरे के अंदर वो ना आए और वो कुछ भी कह सके फिर भैया प्रधानमंत्री अमित शाह या राजनाथ सिंह जी ने हमारे साथ ये दुर्व्यवहार कर। हो सकता है भैया प्ले कार्ड है, बड़े बड़े प्ले कार्ड हैं, मोटे गत्ते वाले प्ले कार्ड होते हैं, वो लेकर आई, हो सकता है प्रधानमंत्री के सिर के ऊपर मार देते, कहीं मार देते, कह देते धक्का मुक्की में लग गया प्रधानमंत्री के। हो सकता है वो फिजिकल डैमेज आप कर सकते थे। आपने वहां तक प्रयास किया। जब आपको लगा कि कुछ भी नहीं चल रहा, कोई चीज हमारे काम नहीं आ रही, भैया हमने एक चुनाव लड़ लिए, हम उसमें नहीं जीत पा रहे, हमने आंदोलन कर लिए, हम उसमें नहीं जीत पा रहे, हमने इंस्टीट्यूशंस पे सवाल उठा लिए, हम उसमें नहीं जीत पा रहे, हमने विदेश से सहयोग मांग लिया, हम उसमें नहीं जीत पा रहे, तो भैया प्रधानमंत्री पे फिजिकल अटैक बचा है, वही करके देख लो। जब आप उसमें भी कामयाब नहीं हुए और ओम बिरला ने ये कह दिया कि भैया ये नहीं चलेगा, जब संसद भवन के अंदर आईबी, एसपीजी, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरलों की बैठकें होती हैं, तो ये दर्शाते हैं कि किस हद तक महत्वपूर्ण था। तो यहां से जब ओम बिरला इनके ऊपर सख्त होना शुरू करते हैं, इनके सांसदों का सस्पेंशन होता है, महिला सांसदों का नाम लिया जाता है कि जो महिला सांसद ये सब करने के लिए तैयार थी, और किस तरीके से राहुल गांधी एक अनपब्लिश्ड वर्क, जिस किताब का कोई अस्तित्व ही नहीं है, भैया किसी की मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी है कहीं, उससे क्या मतलब है, आप उसको कोट कर कर वहां पर बात करना चाह रहे हैं। और जब ओम बिरला उसको रोक रहे हैं,
और अभी जब ये हम शो रिकॉर्ड करने वाले हैं उससे पहले जो जानकारी सामने आई है, जो कांग्रेस को कवर करती हैं एक पत्रकार महोदया मौसमी सिंह, उन्होंने बताया है कि उनके सोर्सेज के हिसाब से ये किताब राहुल गांधी को जनरल एम नरवणे ने पढ़ने के लिए दी थी, इसलिए नहीं दी थी कि संसद में जाकर लहरा दे, और उन्होंने वहां जाकर लहरा दी। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि उनके दिए सहयोग से क्या होगा। और इसी चीज को रोकते हुए जब ओम बिरला सामने आते हैं तो अब वो क्या कह रहे हैं, हम तो ओम बिरला को ही हटाने की बात कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात चल रही है। होगा कुछ नहीं, क्योंकि आपको हाउस में एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए एक स्पीकर को हटाने के लिए। इससे पहले भी 3 बार ये चीजें हो चुकी हैं। जीबी मालबंकर के खिलाफ हो चुका है, हुकुम सिंह के खिलाफ हो चुका है, बलराम जाखड़ के खिलाफ हो चुका है, लेकिन कोई भी हटा नहीं, ये भी हटेंगे नहीं। तो आप ये दिखा रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस पर ही सवाल उठा देंगे। और यहां पर जो असली लड़ाई है, जो असली बात यह है कि भैया 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी इस पूरे के पूरे खेल से 2 चीजें करना चाह रहे हैं। पहला तो ऑप्टिक्स ये है कि भैया देखो मैं सरकार के खिलाफ खड़ा हूं, सरकार बोलने नहीं दे रही, संसद वो जगह है जब विपक्ष को बोलने की जगह होती है, वहां पर हमें मौका नहीं दिया जा रहा। पहला तो ये है। दूसरा ये है, जिस तरीके से इंडिया अलायंस में, इंडिया अलायंस का नेता कौन है, इसकी सबसे बड़ी लड़ाई है। आप मोदी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले तो ये लड़ लेना कि इंडिया अलायंस का नेता कौन है। जिस तरीके से इन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया, सब कुछ उठाया, उसे हाईजेक करके सबसे आगे आज के समय में कौन दौड़ रही है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर केस लड़ रही है खुद। यह फर्क है। ममता बनर्जी अपने टॉपिक के लिए, अपने मुद्दे के लिए लड़ रही है, राहुल गांधी को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है, वो अलग चीज है। तो वो जिस तरीके से इंडिया अलायंस की नेता बन के उभर रही है, राहुल गांधी बहुत सहज नहीं। तो उन्होंने एक नया गोल पोस्ट तैयार किया, क्योंकि वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ रही हैं, वो ये दिखा रही है कि ये सरकार के समर्थन में है। तो उन्होंने कहा हम अपना गोल पोस्ट खड़ा करते हैं और यहाँ पर जो बिरला साहब हैं उनके खिलाफ एक मुद्दा बनाकर वहां से डाइवर्ट करके सारा का सारा ध्यान अपने ऊपर लाएंगे कि विपक्ष का असली चेहरा में। अब असली लिटमस टेस्ट राहुल गांधी का यह है कि विपक्ष के कितने सांसद उनके साथ आएंगे, क्योंकि अकाली दल ने तो मना कर दिया हम इस नाटक में पड़ेंगे नहीं। हरसिमरत कौर बादल ने सीधा कह दिया हमारा मतलब ही नहीं है इसमें, हम इस नो कॉन्फिडेंस के साथ ही नहीं है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि संसद चलनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए, पैसे खर्च होते हैं, सब कुछ बोला, लेकिन हम इस नाटक में नहीं है। 2023 में भी ये लोग ओम बिरला के खिलाफ लाने का प्रयास कर रहे थे, ला नहीं पाए थे। यहाँ पर भी यू टर्न होगा। जैसे पाकिस्तान कह रहा है ना हम 15 तारीख को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में, और वो यू टर्न लेके 15 में खेलेगा। ऐसे ही ये लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, नहीं ला पाएंगे, क्योंकि पहले इन्हें अपने हाउस को ऑर्डर में लाना पड़ेगा। पहले इंडिया अलायंस में तो साथी ढूंढ ले। क्या समाजवादी पार्टी साथ देगी? डीएम के साथ देगी? ममता बनर्जी साथ देगी? अगर ममता बनर्जी इस मोशन में साथ खड़ी होती हैं तो बंगाल में मैसेज ये जाएगा कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। तो भैया ममता बनर्जी बंगाल में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगी, उस ऑप्टिक्स का क्या होगा? और जब अगर राहुल गांधी इस तरीके से हमलावर होंगे ओम बिरला में, अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं बीजेपी के पास। गौरव गोगोई भी घुल सकता है भैया फिर संसद में, और अभी तो निशिकांत दुबे नाम की जो ब्रह्मोस मिसाइल उड़ी है, अभी तो राहुल गांधी नामक बेस पर ही गिरी है। अभी तो सोनिया गांधी नामक बेस सुरक्षित है, अब वो उसमें बोलने लगे फिर क्या करेंगे? तरकश में बहुत तीर है। तो आपने माहौल बना दिया, मीडिया में खबरें आ गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, सब कुछ होगा, माहौल बन जाएगा, एंड टाइम पे आप पीछे हट जाएंगे। आप तो ला रहे थे ना, ये वो लोग हैं जो धनखड़ साहब के खिलाफ ला रहे थे, और जब एक ये पूरा फियस्को हो जाता है फिर ये कहते हैं अरे धनखड़ साहब तो बड़े अच्छे थे, डेमोक्रेसी में उनकी राजनीतिक रूप से हत्या कर दी गई, और फिर वो अलग से कुछ और होने लगे। और तो धनखड़ भैया जी फिर सुबह वापस बीजेपी के साथ उठने बैठने लग जाते हैं, आरएसएस के साथ बस, फिर उठने बैठने लग जाते हैं। अब फिर वही है ना, वो आत्मा खानम कहती है ना, कितने जख्म है, कितना जुल्म किया जा रहा है, वो स्थिति है इनके साथ। सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। तो जिस तरीके से डायरेक्शन लेस तरीके से, और अब तो इकोसिस्टम भी साथ छोड़ रहा है जी। अब तो वो नवजोत सिंह सिद्धू की जो वाइफ है वही से पप्पू बता दे रही है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा। ठीक, अब वो पप्पू पप्पू साबित हो गया, वो ये कह रही है। राजदीप सरदेसाई कह रहा है, अहमद पटेल की बेटी कह रही है, लल्लन टॉप कह रहे हैं, आई मीन सौरभ कह रहे हैं। राजदीप कौन है सरदेसाई कह रहा है, राजदीप सरदेसाई कह रहा है मुद्दाविहीन राजनीति कर रहा है राहुल गांधी। अरे भाई, जिसके यहाँ जिसका पे चेक कांग्रेस दफ्तर से कटता हो, वो ये कह रहा है कि कांग्रेस डायरेक्शन लेस हो रही है। ये स्थिति आप देखिए। तो कुल मिलाकर
कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, 5-7-10 लोग हैं। देखिए, राहुल गांधी का सिर्फ एकमात्र एजेंडा है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, गौरव गोगोई असम का मुख्यमंत्री बन जाए, किसी वेणुगोपाल केरल का, चौथा आदमी जाए भाड़ में, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह की राजनीति लेके चल रहे हैं और वही 3-4 लोग इस पार्टी को आगे बढ़ा। जी गायत्री। गौरव गोगोई वाला मामला उठाने की जरूरत है पार्लियामेंट के अंदर शिवम। जिस तरीके से उनकी वाइफ की डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं, आज मैंने सुबह दोपहर में शो किया है संदीप जी के साथ में, प्लीज जाकर देखिएगा। बहुत डेंजरस लिंक्स निकल कर आ रहे हैं इस महिला के। और ये महिला इज अनदर सोनिया गांधी टू। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सोनिया गांधी की कनेक्शंस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। उसको मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगी। बट एक चीज इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये नहीं है कि ये पूरे के इनको पता है कि ये जीतेंगे नहीं। तो ओम बिरला के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मतलब क्या है? इंडी अलायंस के सरताज बनना चाहते हैं या बेताज बादशाह बनना चाहते हैं? जी, देखिए, आपने गौरव गोगोई की बात की। पहली बात तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने सीधा कह दिया कि भैया मैंने एसआईटी बना दी है, मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं कुछ करूंगा तो आप पॉलिटिकल वेंडेटा बताओगे। अब गृह मंत्रालय का काम है सारा का सारा करना। दूसरी चीज, गौरव गोगोई ने अपनी पत्नी के जो बैंक डिटेल्स हैं वो अपनी इलेक्शन एफिडेविट में नहीं दी है। तो गौरव गोगोई की तो जो सांसदगी है वो 2014 से अवैध घोषित हो सकती है, 14 की, 19 की, वो तब से अवैध है। और वो बंदा मात्र सांसद नहीं है, भारत का डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन है संसद के अंदर, गौरव गोगोई। उसकी पत्नी के कनेक्शन क्या क्या है, और कोई ये नहीं कहा कि ये गलत है, कुछ है, उसके ऊपर कोई सफाई नहीं दिखा। हेमंत ने कहा हम सुनते नहीं है उसकी। अरे उसकी नहीं सुनते भैया, जनता सुनेगी चुनाव के अंदर, फिर चिल्लाते रह जाओगे कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और रही बात, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो मीडिया है वो ये तो बात कर रही है कि सरकार को घेरने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन है। उन्हें पता है कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, उनके पास वो बहुमत ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने इंडी अलायंस में अपने आप को एक नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए है राहुल गांधी के। राहुल गांधी ये दर्शाना चाहते हैं, ना ही सिर्फ इंडी अलायंस में बल्कि अपने परिवार में अपनी बहना को, कि भैया ऐसा है कि मैं नेता हूं। क्योंकि इस पूरे के पूरे जो प्रधानमंत्री के ऊपर करने का कार्यक्रम था उसमें बहना भी बराबर रूप से सम्मिलित थी। उन्होंने ही आखिरी गो हेड दिया था ये सारा कार्यक्रम करने के लिए। वो भी धीरे धीरे अपने आप को स्थापित करना चाह रही है पार्टी के अंदर। वो भी धीरे धीरे अपने गुट के एमपीओ को एक्टिवेट कर रही है संसद के अंदर। तो और जो सब कुछ चल रहा है पार्टी के जो परिवार के अंदर की पॉलिटिक्स है उसको लेकर, और इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर, उस सबको राहुल गांधी के माध्यम से साधना चाह रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है ना। अच्छा, एक बात बताइए, कोई टॉपिक है राहुल गांधी के ऊपर के पास कि नहीं, वो जिसके बारे में बात कर सके? इसलिए वो एक नया जो विषय है उसे मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं ओम बिरला के नाम पर। ये ओम बिरला को डराने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे इन्होंने धनखड़ को डराने की कोशिश की। और धनखड़ जी बैकफुट पे चले भी गए थे, अगर आपको याद हो तो। इनको लगा था कि ओम बिरला को डरा लेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे। जी। ओम बिरला डर जाएंगे लगता है? भैया, धनखड़ साहब की राजनीति अलग थी, इंपोर्टेड आदमी थे। इंपोर्टेड मतलब इंपोर्ट किए हुए व्यक्ति थे। ओम बिरला विचारधारा से उठा हुआ व्यक्ति है, और जिस तरह की बैकिंग उन्हें प्रधानमंत्री ऑफिस से और उन सबसे है, दूसरी बार बनाया गया स्पीकर, वरना संभावना ये थी कि शायद इस बार किसी और को बनाया जाएगा। इसका मतलब पूर्व के कार्यक्रमों पे प्रधानमंत्री का विश्वास था कि हाँ ये व्यक्ति कर सकता है। और किसी वेणुगोपाल को इन्हीं ओम बिरला ने धमकाया था ना, राहुल गांधी का वकील बनने की जरूरत नहीं है, बोल लेगा अपने आप। तो किस तरीके से वो फायर फ्लावर वाला जो डायलॉग है वो रहता है संसद के अंदर। यही ओम बिरला थे ना जिन्होंने 150 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो आपको लगता है ओम बिरला डर जाएंगे, घबराहट आ जाएगी, कोई दिक्कत आ जाएगी? 8 को तो फिलहाल वैसे ही बहादुरी बिछा के बैठाया हुआ है, बाहर निकलो। तो ओम बिरला डर जाएंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको एक नया मुद्दा बनाना है, आपको ये चाहिए कि संसद के कैमरे मेरे ऊपर फोकस रहे, बाहर का कोई विषय नहीं है, अंदर का विषय बना लिया जाए और उस विषय को इंडिया अलायंस में बुला लिया जाए। इससे ज्यादा राहुल गांधी की दूरदर्शिता इस मुद्दे पे नहीं है। इतना ही उनका मायोपिक व्यू है। वो है कि आज कमाया आज खाया, कल की कल देखेंगे वाली स्थिति राहुल गांधी की है। तो वो उसी तरह की राजनीति वो करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 साल की राजनीति कर रहे हैं, वो अगले 5 दिन की राजनीति कर रहे हैं। इतना ही विजन है राहुल गांधी का। जी। 5 साल की नहीं, वो अगले भारत के 50 साल की राजनीति कर रहे हैं। उनका जो विजन है वो आगे वैसे तो 50 साल हजार साल का विजन, वो कहते हैं ना 1000 साल का भारत में लेकर चल रहा हूं। और दूसरी चीज, जिस इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, इसी में से एक पत्रकार है नीरजा जी, किताब लिखती है वो, किस तरीके से गांधी परिवार के खास रही है। साफ कह रही है, लल्लन टॉप का इंटरव्यू है, वही सुन रहा था मैं, कि राहुल गांधी का कोई विजन नहीं है। मोदी 1000 साल की बात कर रहा है यार, तुम कहीं टिकते नहीं हो, जनता तुम्हारे साथ नहीं है।
और ये वो पत्रकार हैं जो उस इकोसिस्टम से निकल के नहीं आए, वो खुद उसमें इकोसिस्टम है। अब वो खुलकर बोल रहे हैं, इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन भारत का किस तरीके से है। और अगले विघ्नेश शिशिर है, अलग अलग हुआ है, अलग ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में एक नई एफआईआर दर्ज कर दी है राहुल गांधी के ऊपर, वो अलग फंस गया है। और विघ्नेश शिशिर साफ साफ जी, ये मुद्दे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का क्या हुआ है, प्लीज बताएं। जी, दरअसल हुआ ये है कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर नरवणे जी की किताब को कोट किया, उस आर्टिकल को कोट किया। उस किताब के लिए अभी एमओडी से एनओसी मिली नहीं है, इसका मतलब वो अभी प्रूफ रीडिंग में उसमें है। इसका मतलब उस किताब में जो है वो अभी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आता है। कारण क्योंकि वो संवाद है प्रधानमंत्री के, सेना अध्यक्ष के, गृह मंत्री के, रक्षा मंत्री के बीच का। अभी उसे कोई एनओसी नहीं मिली है कि आप उसे बाहर सार्वजनिक कर दें, और वो बाहर राहुल गांधी सार्वजनिक कर रहे हैं। तो इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन होता है, क्योंकि आप क्राइसिस सिचुएशन में या राष्ट्रीय महत्व के कॉन्वर्सेशन को आप लीक कर रहे हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की अलग अलग धाराओं के तहत, जो उसकी धारा 3, 5, 6, 9 है, और बीएनएस की धारा 61, 147, 148, 152, 197, 353, इनके तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है कि आप किस तरीके से ये चीजें सार्वजनिक कर सकते हैं। और लोग कहेंगे तो संसद परिसर के अंदर बोला गया है, तो उस पर केस नहीं हो सकता। साहब, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धाराएं हैं कुछ ऐसी, जब आप संसद के अंदर भी नहीं बोल सकते, तो उन सब में विघ्नेश शिशिर ने एफआईआर दर्ज की है। और विघ्नेश शिशिर का ट्विटर प्रोफाइल आप जाकर चेक करेंगे तो उसमें साफ साफ लिख रहे हैं कि डुअल सिटीजनशिप पर गृह मंत्रालय ने अपना सारा का सारी जानकारी कोर्ट में सबमिट कर दी है। जो ब्रिटिश जो सरकार है उसने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए हैं वो भी हमने कोर्ट में प्रोवाइड करा दिए हैं। अब कोर्ट की जिम्मेदारी है इस चीज को आगे लेके जाना, वरना 100% फुल प्रूफ है कि डुअल सिटीजनशिप होल्ड करते हैं राहुल गांधी। यहां तक कि उन्होंने वो पेन ड्राइव भी जमा करा दी है जिसमें वियतनाम, इंग्लैंड, कजाकिस्तान के इमिग्रेशन काउंटर पे उनकी जो फुटेजेस हैं वो भी उसमें सबमिट कराई गई, उनके बैंक के केवाईसी डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराए गए। तो राहुल गांधी पे कई मुसीबतें हैं। अब मुसीबतों से ध्यान भटकाने के लिए सब चल रहा है, तो बहुत अच्छा। बीच में बोफोर्स भी है, नेशनल हेराल्ड केस भी है, जीजा जी ने जमीन हथियाई वो भी है, डीएलएफ वाली प्रॉपर्टी भी है। बहुत मुसीबतें हैं, बेचारे दुखियारे भारत को लूटने के बाद फाइनली ऐसी स्टेज पर आ गए कि आज आज की डेट में उनको अपनी प्रॉब्लम्स डिफ्लेक्ट करने के लिए प्रॉब्लम खड़ी करनी पड़ रही है। वाह, ये बोलते हैं समय का पहिया। समय का पहिया किसी के साथ नहीं रहता है बहुत लंबे टाइम। आप बहुत लंबे टाइम दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। यहाँ पर दीदी क्या कर रही हैं? दीदी बड़ी शांत है आजकल। सोनिया जी की क्या हालचाल है? आ रही है वो पार्लियामेंट या फिर अभी घर पे है, विश्राम कर रही है? अरे वो, हाँ, सोनिया जी से अच्छा याद आया। अरे उनका भी तो वो आ, क्या वोटर आईडी कार्ड बना था उनका फर्जी तरीके से, सुना है वो भी कोर्ट के चक्कर लगा रही है, उसमें वो भी फंस गई है। उसके केस में भी काफी सारी प्रोग्रेस हो रही है। तो दीदी तो इंतजार कर रही है। दीदी इंतजार कर रही है कि राहुल गांधी की जो शील्ड है, मैं नाम नहीं ले रहा, सब समझ रहे हैं, जिस दिन वो शील्ड नहीं रहेगी उस दिन भैया हाई एंड ड्राई खड़े होंगे, और दीदी उस दिन अपना मास्टर स्ट्रोक चलेंगी। उस दिन दीदी अपनी जो जगह है उसको कैप्चर करेंगी। और जो डीप स्टेट है, जो भी लोग हैं, जो लोग स्थापित करे बैठे हैं इन बड़े बड़े लोगों को, वो भी कब तक एक ऐसे घोड़े पर बैठ लगाएंगे जो रेस जीतने का नाम ही नहीं ले रहा, जो उल्टी दिशा में भाग रहा है। तो उन्हें भी तो कोई उसी इकोसिस्टम में से कोई चाहिए होगा। तो दीदी उस समय का इंतजार कर रही है। समय सबका आएगा, जवाब सबको मिलेगा, हार सबकी होगी, रहेगा वही जो भारत की बात करेगा और हिंदुत्व की बात करेगा, वो मोदी हो, योगी हो, जो भी हो, रहेगा वही। अब समय गया वो सब। जी, समय ये सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं है शिवम। मैं अभी आपने जो बोला वो दैट इज स्ट्राइक अ कॉर्ड इन माय हार्ट। अक्रॉस द वर्ल्ड लोग अपनी जड़ों से अब जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने देख लिया है कि किस तरीके से विदेशी बनकर, आप फॉरेनर बनकर, चाहे उनके खाना खाकर, कपड़े पहनकर, आप जो चीज नहीं हो आप उसको कब तक प्रिटेंड करोगे? अब दुनिया प्रिटेंड नहीं करना चाहती है। एंड प्रॉब्ली दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि सोशल मीडिया आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया को बीट कर रहे हैं, क्योंकि लोग लोकल चाहते हैं, लोग ओरिजिनल चाहते हैं, लोग रॉ चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जो असली चीज है वो हमें दिखाई दे। वो चाहते ही नहीं है बनावट की दुनिया। ये एक टी शर्ट पे इनका अपना मैचो मैन बनकर आते हैं, वो थोड़ी टाइट दिखती है जिससे वो थोड़ा बॉडी दिखे। पता नहीं जिम में जाते हैं नहीं जाते हैं, फिर दम मारो, दम के बाद इधर ही आ जाते हैं सीधे। क्योंकि जिस दो, तरीके की जो ये स्टेटमेंट आया था जहां पे उन्होंने सिख लीडर को, मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रही हूँ, जहां इन्होंने गद्दार दोस्त बोला,
उनका आप स्टेटमेंट पढ़िए कि व्हाट ही सेड, ही हैज रिटन इट ऑन ट्विटर एंड अदर मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने भी कोट किया इसको, कि उनके मुंह से स्मेल आ रही थी एंड ही लुक्ड टू बी इन अ अब्रेरेटेड स्टेट, मतलब ही स्मेल्ड लाइक कि वो मतलब 4 बोतल वोडका का काम कर आए हुए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात उन्होंने बोली है, ऑन रिकॉर्ड बोली है। जी, देखिए सबसे पहली बात, आपने रवनीत बिट्टू की बात की। रवनीत बिट्टू के दादाजी वो है जिन्होंने खालिस्तानी के खिलाफ लड़े, जिनकी जान खालिस्तानियों ने ली, तो वो गद्दार हो सकते हैं, ये तो कोई भी नहीं मानेगा। दूसरी चीज, आपने स्मेल की बात की। अभी आजकल एक बिहार विधानसभा का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी एक नेताजी खड़े हैं और अच्छे खासे झूम झाम रहे हैं, बाद में वो कह रहे हैं नहीं मैंने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ली हुई। तो स्मेल सिर्फ संसद परिसर में नहीं, संसद परिसर में तो एक और मुख्यमंत्री है, उनके मुंह में से भी आती थी, प्रधानमंत्री ने तो उनका मजाक भी ले लिया था। क्या संसद में भी बहुत सारे। और दूसरी चीज, रवनीत बिट्टू ने साफ साफ बताया कि किस तरीके से, और जो पत्रकार वहां खड़े थे वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी को जब ये कहा उन्होंने कि आप देश के दुश्मन हैं, राहुल गांधी वॉन्ट्स टू चार्ज, केसी वेणुगोपाल उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, ये बात वहां खड़े पत्रकारों ने बताई। और रही बात टी शर्ट की, जो ओरिजिनल टी शर्ट बैन है यूक्रेन वाला, जब उसकी ही अब दुकान बंद होने वाली है, तो भैया फोटो कॉपी डबल कॉपी वालों की तो और जल्दी हो जाएगी। जी जी, थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। नया शगुफा, नया डे, नई नई नौटंकी शुरू कर दी है। अब दोबारा से अपने आप को लीडर ऑफ द एंटायर इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल कितने अटेम्प्ट करोगे यार, इससे अच्छा आराम से जाओ, संन्यास लो, संन्यास लेने का समय आ गया है। बुजुर्ग अरे मुझे कैटेगरी में आप अरे मुझे तो अभी इंतजार है कि एप्स्टीन फाइल में से कोई सी फाइल ना डाउनलोड हो जाए। अभी तो वहां भी तो खतरा लटका हुआ है, अभी वो कार्यक्रम पूरा नहीं समाप्त हुआ, अभी वहां चल रहा है, रोज कुछ नया धीरे 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 आता रहता है। एक जो धनखड़ साहब के साथ जो बिजनेसमैन साहब सरकार को पलटना चाह रहे थे, उनका तो बड़े बड़े ख्याति भरे निकल के आ रहे हैं, स्टीम में जाकर देखिएगा। जी, उस टॉपिक पे वीडियो करने से पहले एक अंदर से बड़ा एक घिन सी आती है छोटी छोटी बच्चियों के साथ। And these are all married people. They all have families. They all have children. 99% of them. They all have children. सबकी बेटियां हैं, सबके बच्चे हैं। उसके मैं बाद बात इंसानों की बात यहाँ कैटेगरी से बाहर बात यहाँ बीवी बच्चों की नहीं है, बात यह है वो एपिटोम ऑफ सक्सेस माने गए थे इस समाज के अंदर। वो माने गए थे कि वो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, उनके जैसा हमें बनना है, और वो लोग इसमें निकल कर आ रहे हैं। वाओ, दिस इज मतलब टोटली गलत डेफिनेशन। एपिटोम ऑफ सक्सेस, ये एपिटोम ऑफ सक्सेस है, ये तो पाताल लोक में घुस गए हो आप लोग, क्योंकि हेल में घुस गए हो, नरक में घुस गए हो, जहाँ पे नरक में भी ऐसा नहीं होता है। इन बच्चों के लिए वो नरक था बेसिकली। कहा आप उस जाता नरक के ना बेटा कहा जाता ना नर्क स्वर्ग यही है, तो यही नर्क है, ये उसी का ये वही है नर्क। सब यही देख लीजिए, सब यही दिखता है आपको। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। 14-15 की जो रजिस्ट्रेशन हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, तो प्लीज जाइए, जल्दी कर लीजिए। thealternatmedia.com पे है, मेरे कम्युनिटी में, मेरे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, सारी जगह है। जल्दी जल्दी करिए, इससे पहले कि सीट्स फुल हो जाएं और फिर आप मुझे स्पेशल ईमेल और फोन नंबर लिखें। तो प्लीज जल्दी कर लीजिए, इससे अच्छा। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट यू। मैं और शिवम आपका वेट करेंगे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय